देखिए, एटम बम कौन गिराएगा, लेकिन नुकसान इंसानियत का होगा, मानवता का होगा। यूक्रेन की सेना के हाथ में अमेरिका ने एक ऐसा हथियार दे दिया है अब, जो दुनिया में प्रसिद्ध रूसी टैंक का मानो काल सा बन गया है। यह एक ऐसा ड्रोन है जो अपने पंखों को खोल देता है और फिर बंद कर देता है, और इसे दूर बैठकर ऑपरेट भी किया जा सकता है। वजन और आकार में कहा जा रहा है कि इसके दम नहीं है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो यह किसी से कम नहीं है। रूसी टैंक पर यह ड्रोन मधुमक्खी की तरह जाकर चिपक जाता है और उसके बाद उसे नष्ट कर देता है। हजारों टन के टैंक को यह 20-25 किलो की चीज देखते ही देखते मिट्टी में तब्दील कर देती है। इसका नाम कामिकेज बताया जा रहा है। काम आप हमारे इस रिपोर्ट में देख लीजिए। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल का इस्तेमाल किया। किंजाल यानी डैगर, हाइपरसोनिक मिसाइल यानी आवाज की गति से भी 6 गुना तेज उड़ने वाली मिसाइल, और इसको रोक पाना असंभव है। दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। अपने टारगेट से 20 से 40 किलोमीटर दूर केवल 20 से 40 किलो की चीज हजारों टन के टैंक के परखच्चे उड़ा देती है। रूसी टैंक की कब्रगाह बन चुके हैं यूक्रेन के कई इलाके। बख्तरबंद गाड़ियां ही नहीं, दुनिया में अपनी मजबूती और युद्ध क्षमता के लिए प्रसिद्ध T-70 टैंक्स को कागज के टुकड़ों की तरह फाड़ देता है ये ड्रोन। मामूली से ट्यूब के भीतर छिपकर रहता है, जैसे ही बटन दबता है बाहर निकलता है और पंख फैला लेता है। नाम है कैमकाज़ी। अमेरिका में बना ये ड्रोन अपने भीतर काफी बारूद छिपा कर रखता है। इसके मुंह पर कैमरा लगा होता है, जिसकी फीड इसे फायर करने वाले के पास दिखती है। वही इसके मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है और टारगेट तक पहुंचाता भी है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे 100 से ज्यादा ड्रोन दिए हैं जो इशारे पर चलते हैं और टारगेट के साथ ही खत्म हो जाते हैं। इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। जेलेंस्की की फौज के पास मौजूद कैमकाज़ी ड्रोन रूसी सेना के लिए काल बन चुके हैं। आप यूक्रेन से आ रहे वीडियोस में बार बार देखते होंगे कि रूसी टैंक के कैसे चीथड़े उड़े हुए हैं। आपको आश्चर्य होता होगा, सोचते होंगे कि ये कैसे संभव है। तो आज आप जान चुके हैं कि कैसे अमेरिकी कैमकाज़ी ड्रोन रूस के टैंक का काल बने हुए हैं। गौरव सावंत, टीवी आज तक। बूचा का जिक्र हमने किया है तो एक और नरसंहार बूचा की तरह बोरदयांका में हुआ है, और हमें लगता है कि उस नरसंहार को भी आपको देखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से हमारे संवाददाता गौरव सावंत वहां सबसे पहले पहुंचे हैं। वहां की रिपोर्ट आप देखिए ग्राउंड जीरो से। उसके बाद बात पुतिन से नाराज तबाही का कैसे है बॉस। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक रिहायशी बिल्डिंग है और इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज इस बिल्डिंग को से लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा आप देख भी सकते हैं। और अभी भी डर इस बात का है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में या इसके मलबे में अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले यहां आना सुरक्षित नहीं था। यहां का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। एंटी टैंक माइंस, एंटी पर्सनल माइंस रास्ते भर हैं, और इसीलिए आज जंगल का एक रास्ता काटकर रास्ता निकाला गया है लोगों के लिए आने के लिए। ये कीव से इमरजेंसी टीमें आई हैं जो हर तरफ से
न केवल मलबा हटा रही हैं, बल्कि जो लोग इस मलबे में फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। और इस तरह की ऐसी कई इमारतें यहां पर बर्दयांस्क में हैं जिनको निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक टीम विशेष तौर पर यहां भेजी है यह पता लगाने के लिए कि किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह की मदद की आवश्यकता है। इस मलबे में जिंदगी तलाशने का प्रयास इस समय जारी है और एक तरह से इसे कहें तो जिंदगी जीतेगी मौत हारेगी, यही जज्बा लेकर इस समय भी ये हेल्थ केयर वर्कर्स और इमरजेंसी वर्कर्स यहां काम कर रहे हैं। खबर इनको ये मिली है कि इस बिल्डिंग के मलबे से कुछ आवाजें सुनाई दी गई हैं और इसीलिए बाकी हर जगह काम छोड़कर जितने भी कर्मी हैं वो यहां पर भागकर आए हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 यहां पर एम्बुलेंसेस भी लाई गई हैं, डॉक्टर भी यहां आ गए हैं, ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया जा रहा है कि ऑक्सीजन यहां नीचे दी जा सके। और ये तेजी से अब यहां पर खड़े हो गए हैं कि अगर जिस जगह से आवाज आ रही है वहां जा पाए तो लोगों को बचाने में उन्हें जरूर सहूलियत मिल पाएगी। यहां पर डॉक्टर भी हैं, खाना पानी भी लाया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक हुई थी, इसके पास एक और बिल्डिंग पर मिसाइल स्ट्राइक हुई थी और उसमें खासा जानमाल का यहां बर्दयांस्क में नुकसान हुआ था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद केवल इसको फिर से खड़ा करने की ये कोशिश नहीं है। अगर लोगों की जान बच सकती है, अगर मलबे में अभी भी लोग दबे हो सकते हैं तो उनको सुरक्षित निकालने का ये प्रयास चल रहा है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बर्दयांस्क, यूक्रेन, आज तक। तो गौरव सावंत की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन उस बर्बादी को जिसका जिक्र वो कर रहे थे उसको दिखाती हुई ये तस्वीर भी आप देखिए, क्योंकि शहर आपको खंडहर सर तब्दील हुआ नजर आ रहा होगा। इस शहर को आप देखेंगे तो मानो लग रहा है कोई भूतिया शहर है जिस पर आकर किसी ने ऐसा आक्रमण किया है कि शहर में सब कुछ तबाह हो गया है। यह कभी खूबसूरत शहर हुआ करता था, जिंदगी कभी यहां गुलजार हुआ करती थी, लेकिन वक्त बीता, हमले बढ़े और उन हमलों के बाद अब यह शहर अपनी बर्बादी के आंसू निरंतर रो रहा है। और हम आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि बूचा के बाद बोरोदियांका शहर वो शहर है जहां पर कहा जा रहा है कि हालात उससे ज्यादा खराब है। और इन तस्वीरों पर आप गौर करेंगे तो आपको ये नजर भी आ रहा है, क्योंकि यहां पर आग की लपटें हैं, आसमान में काला धुआं है। इसके अलावा जमीन पर आप बात करेंगे तो आपको चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आएगा। तो ये आज के बोरोदियांका की तस्वीर है और एक ऐसी तस्वीर जिसको लेकर अब दुनिया बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि यूक्रेन के कई शहर ऐसे हैं जिनकी हालत वैसी ही हो गई है जो बूचा की हुई है। और आज तक ने सबसे पहले आपको बूचा का हाल दिखाया था और अब आज तक पर ही सबसे पहले हम आपको बोरोदियांका का हाल दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर लगातार रॉकेट गिर रहे हैं, मिसाइलों से हमला हो रहा है।